मैं भीख मंगा हूं। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। तौबा तौबा तौबा। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से मैं कब हो गया ये। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स हैं, जिसे देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को इस नई क्लिप के साथ। अरे भाई, हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। यहाँ से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कम दिमाग वाले भ्रष्ट इंजीनियरों का रिलाई क्यों करता हूँ। एक कटीला तार आप लोगों को दिख रहा होगा जो लगा हुआ है और रोड साइड से लगा हुआ है। ये तार को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अंदर के साइड से लगाने की जरूरत है। सिर्फ अंदर की साइड से। अंदर के साइड से क्यों लगाने की जरूरत है, उसके पीछे रीजन है कि ये 4 इंच का गैप मिल जाएगा और बाहर से मोटरसाइकिल से जाने वाले लोगों का कपड़ा जो है इसमें नहीं फंसेगा। मेंटेनेंस करेंगे तो हम बाहर रोड पे खड़ा होकर थोड़ी मेंटेनेंस करेंगे तार का। अंदर रहेगा तो अंदर से आराम से मेंटेनेंस कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, इसलिए जगह जगह पे इन भ्रष्ट इंजीनियरों का रिलाई करते रहता हूँ। और जहाँ भी इस प्रकार का कटीला तार हर साइड से दिख जाए तो आप लोग भी थोड़ा सा रेल दीजिएगा ताकि ये कटीला तार अंदर से कर दे लोग। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपसे यहाँ इजाजत ले रहे थे तो आपने उन्हें आशीर्वाद क्या दिया? बस विजयी भव। अब इसके तो बहुत माने निकाले जाएंगे। मैंने कह दिया कि 2024 फिर प्रधानमंत्री बनो। ये आपको पूरा यकीन है? हम मुझे विश्वास है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो ठीक है, विपक्ष को कहने दिया जाए। विपक्ष का अर्थ होता है विरुद्ध पक्ष विपक्ष, वो तो विरुद्ध पक्ष होते ही है। दोस्तों, इसी प्रकार से अंत तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। आगे आपको देखने को मिलेगा कि योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से करारा जवाब दिया। जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। एक विधायक ने कहा था कि उनके मजहब में उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। अब आपसे जज ने पूछा कि आप क्या वेदों से ये प्रूव कर सकते हैं कि प्रभु राम वहां जन्मे हैं जहां पर इस वक्त विवाद है, तो आपने सरयू नदी के एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस दिशा में कितना आगे जाकर वो बिंदु आएगा बता दिया था। अब मैं जानना चाहती हूँ कि वहां पर वो क्या आपकी बात हुई थी, किस तरीके की गवाही आपने वहां पर दी थी? नहीं, गवाही तो बहुत लंबी है, वो 100 पृष्ठों की है। पहला प्रश्न तो न्यायाधीशों ने पूछा था कि आप गवाही देंगे कैसे, क्योंकि गवाही वो देगा जो भौतिक नेत्रों को से संपन्न हो, जो देखता हो। मैंने कहा कि आप हमको बुलाए किस प्रकरण पर हैं, पहले बताइए। तो उन्होंने कहा हम आपको शास्त्रीय गवाही देने के लिए बुलाए। मैंने कहा तो शास्त्र में भौतिक नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने, उनका पहला प्रश्न यही था। मैंने कह दिया सर्वस्वलोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही सबका नेत्र है।
और शास्त्रीय गवाही मैं आपको दूंगा, और दे दिया। 7 दिन तक गवाही दी थी मैंने। दोस्तों आप सभी इसी प्रकार से अंत तक बने रहिए और आगे हम लोग को देखने को मिलेगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी ने जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की कुर्सी पर जब पहली बार बैठे तो क्या हुआ। पहली बार इतिहास में पहली बार कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की कुर्सी पे बैठ के भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। तो मोदी जी ने यहाँ बैठ के देखिए, तो मोदी जी दिख रहे हैं यहाँ पर, मोदी जी बैठ के भाषण दिए। अब इसमें तो सब चीज प्री प्लान रहती है। चाइना ने अपने सबसे छोटे अधिकारी को भेज दिया, कोनो आईएएस रैंक के, मतलब वहां के अधिकारी को, ताकि मोदी जी की बेइज्जती हो सके। अब मोदी जी ठहरे, मोदी से, अरे यार मोदी है, मोदी उन लोगों को पता नहीं आता है। वो मोदी जी ने कहा कि चाइना तू हमारा बेइज्जती करेगा। इन्होंने उठा दिया यूएन में, कौन सा मीटिंग में, मैरीटाइम बाउंड्री का मुद्दा कि भैया समुद्री व्यापार सुगमता से होने चाहिए, किसी की जहाज को कोई देश न डुबाए। अब इसमें इशारा पर हमला हो गया चाइना पर। अब अफगानिस्तान मुद्दा था सबसे ज्यादा विवादित, चाइनीज दक्षिणी चीन सागर, इसमें चाइना जहाजों को डुबा देता है। अमेरिका कहा कि 1 नंबर बोल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने सही कहा, जो बाइडन पकड़ लिया चाइना को, कहा कि हाँ दक्षिणी चीन सागर में कोई जहाज किसी को ना डुबाए, मैरीटाइम सुरक्षा होनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, जितने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए। बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा। यहाँ पहले होता क्या था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे। आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। बीजेपी के नेताओं ने, और जो वो चाहते मीडिया पे आता है। अच्छा, इसीलिए हमने निर्णय लिया क्या कि और कोई रास्ता नहीं है, हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना होगा। और इसलिए हम 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर। और उस यात्रा में मैं आपको बताऊं, सुबह उठते थे, रोज 25-30 किलोमीटर चलते थे। रात को हैरान हो जाते थे कि भाई थकानी नहीं हो रही। क्या बात कर रहे हैं? रात को हैरान हो जाते थे कि भाई थकानी नहीं हो रही। रात को हैरान हो जाते थे कि भाई थकानी नहीं हो रही। कौन है, कहां से आते हैं? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए नए वीडियोज ला सकें। धन्यवाद।